Chapter Arithmetic Progression, class 10th, exercise 5.1, question number 3. For the following APs, नीचे कुछ APs दी गई हैं. Write the first term and the common difference. हमें यहाँ पर निकालना है इनका first term and common difference. It is given the following, जो यहाँ पर है list of numbers यहाँ पर है, it is they are APs. तो पहली AP यहाँ पर जो है given AP, तो पहला लेंगे पहला part. So given AP, what is given AP? It is 3, comma 1, comma -1, comma -3, comma 0. तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे यहाँ पर टर्म फर्स्ट क्या है. तो इस टर्म फर्स्ट दैट मीन्स ए वो 3 है, फिर टर्म सेकंड जो है वो है 1, टर्म थर्ड यहाँ पर जो है टर्म थर्ड यहाँ पर है -1 और टर्म 4 यहाँ पर है -3. तो पहले लिखेंगे T1, T2, T3, T4. टर्म फर्स्ट दैट मीन्स ए वो 3 है, टर्म सेकंड 1 है यहाँ पर, टर्म थर्ड -1 एंड टर्म 4 इज -3. तो यहाँ पर हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, वो तो यहाँ पर ए है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 3 है. तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो वो निकलती है, अगर यहाँ पर ये ए पी है तो वो निकलती है टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, या टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड, और टर्म 4 माइनस टर्म थर्ड. तो पहले यहाँ पर निकालेंगे T2 माइनस T1. तो यहाँ पर T2 क्या है यहाँ पर? इट इज 1 -3, 1 -3. यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 - 1 दैट इज 2, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा है तो -2 बनेगा. तो यहाँ पर तो कॉमन -2 बनेगी. अगर हम करेंगे ये माइनस दिस और दिस, ये नंबर माइनस दिस नंबर और दिस नंबर माइनस दिस नंबर, तो हर जगह -2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन है ये ए पी है. तो अगर ये गिवन ए पी है दैट मीन्स की कॉमन डिफरेंस जो सेम होगी. तो यहाँ पर निकाल भी सकते हैं. जैसे अगर निकालेंगे फिर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो टर्म थर्ड क्या है -1, उसके बाद माइनस फार्मूला का, फिर T2 अलग से वो है 1. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों माइनस हैं, ऐड होगा और साइन लगी माइनस की, 1 + 1 दैट इज 2, तो माइनस निकल गया. अब निकालेंगे T4 माइनस T3, ऐसे T4 माइनस T3. तो टर्म 4 यहाँ पर क्या है? इट इज -3. पहले -3 लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस फार्मूला का माइनस आएगा, ये T4 माइनस T3. सो T4 -3 है, उसके बाद ये माइनस आएगा फार्मूला का, फिर T3 वो अलग से देखेंगे. T3 क्या है यहाँ पर है? T3 यहाँ पर है -1. तो यहाँ पर -1 है, फिर T3 आ गया -1, तो ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में. तो अब यहाँ पर इनको पहले ब्रैकेट कैंसिल करेंगे, तो ये -3 ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा 1 दैट इज इक्वल टू, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो सेपरेट होगा, 3 - 1 दैट इज 2, और बड़ा ये है तो ये माइनस रहेगा. तो हर जगह यहाँ पर -2 ही निकला है. तो हम यहाँ पर यहाँ तक ही कर सकते हैं, क्योंकि ये ए पी गिवन है, दैट मीन्स अगर हम टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट लगाएंगे तो वो कॉमन डिफरेंस निकलेगी. सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर term second minus term first, it is equal to term third minus term second, it is equal to T4 minus T3. तो दोनों सेम, तीनों सेम निकले हैं. T2 minus T1, T3 minus T2 is equal to T4 minus T2. तो सभी निकले हैं -2 के बराबर. Therefore, तो हमें निकालते पहले फर्स्ट टर्म. Therefore, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A, वो तो गिवन थी, यहाँ पर 3, और निकालना था हमें कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स D. तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकला है -2. तो अब है यहाँ पर पार्ट नंबर 2. तो अब यहाँ पर दूसरा पार्ट लेंगे, व्हाट इज गिवन AP. तो पहले लिखेंगे व्हाट इज गिवन AP. तो गिवन AP जो है वो है -5, -1, 3, 7, डायरेक्ट. तो पहले यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज टर्म फर्स्ट, दैट मीन्स A, वो है -5. व्हाट इज टर्म सेकंड, दैट इज -1, दैट इज नेक्स्ट टर्म थर्ड, दैट इज 3, एंड टर्म 4 दैट इज 7. ऐसे. तो कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस इसकी? टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, T2 माइनस T1. तो T2 यहाँ पर है -1, T2 के बदले -1, फिर यहाँ पर है माइनस फार्मूला का, फिर टर्म फर्स्ट जो है वो है -5, तो इसको ऐसे लिखेंगे -5. सो नाउ दैट इज इक्वल टू -1 ऐसे ही रहेगा,
माइनस इंटू माइनस दैट इज +5, तो ये बनेगा -1 +5, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सो 5 - 1 दैट इज 4, ये प्लस रहेगा, ये बड़ा है। अब निकालेंगे यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर 4 निकला है तो इसकी कॉमन डिफरेंस होगी, तो यहाँ यहीं तक हम कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस के लिए निकालेंगे T3 - T2, इट इज इक्वल, टर्म थर्ड क्या है यहाँ पर 3, फिर उसके बाद है माइनस फार्मूला का, टर्म सेकंड क्या है दैट इज -1, तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि बाहर -1 है, फिर माइनस आ गया तो अलग करेंगे पहले, तो यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस +1, सो 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 ही निकला है। अब निकालेंगे T3 T4 माइनस T3, पहले टर्म 4 देखेंगे दैट इज 7, उसके बाद माइनस फार्मूला का, यहाँ पर माइनस है, फिर टर्म थर्ड है 3 है, सो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो 7 - 3 दैट इज 4, सो देयरफॉर लिख सकते हैं T2 - T1 इट इज इक्वल टू T3 - T2 इट इज इक्वल टू T4 - T3, T4 - T3, तो तीनों जो है वो निकले हैं 4 के बराबर, तो ये बन गई कॉमन डिफरेंस। यह हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू D, दैट इज इक्वल टू 4, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं D का यूज करेंगे, तो यहाँ पर देयरफॉर फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू A वो गिवन थे, इट इज -5, और निकालना था हमें कॉमन डिफरेंस, that is D, D means common difference, ऐसे लिख सकते हैं common difference is equal to 2 is equal to D, that means D means common difference, तो निकली है 4, तो इसका अब है पार्ट नंबर 3rd। तो तीसरा पार्ट इसका है गिवन AP, जो गिवन AP है वो है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, तो यहाँ पर टर्म फर्स्ट यहाँ पर है दैट मीन्स A वो 1/3 है, फिर टर्म सेकंड जो है T2 वो है 5/3, फिर टर्म थर्ड जो है वो है 9/5 एंड टर्म 4 इज 13, 1/3, 5/3 is 9/3 and the last 4 term is 13/3। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, वो तो 1/3 है, तो यहाँ पर चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे T2 - T1, तो टर्म सेकंड जो है वो है 5/3, फिर माइनस टर्म फर्स्ट है 1/3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस है तो हम ऐसे 5 - 4 5 - 1 4 ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल मेथड है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये एक ही दफ़ा लिखते हैं 3, तो ऊपर आएगा 5 - 1, तो क्रॉस भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो 5 - 1 दैट इज 4/3। अब यहाँ पर निकालिए टर्म थर्ड माइनस टर्म सेकंड, so term third is 9/5 minus 5/3, तो इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर इट इज 9/, यहाँ पर है 9/3, तो 9/3 यहाँ पर है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब सेम होगा डिनोमिनेटर तो इजी होगा, ये 3 एक ही लिखते हैं, तो ऊपर आएगा 9 - 5, so 9 - 5 that is 4/3। अब T4 - T3, तो T4 जो है वो 13/3, फिर माइनस है 9/3, 9/3, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 3 एक ही लिखेंगे यहाँ पर, तो ऊपर लिखेंगे 13 - 9 13 - 9, यहाँ पर हम क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फिर 13 - 9 दैट इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पर हमने देखा टर्म सेकंड माइनस टर्म फर्स्ट, इट इज इक्वल T3 - T2 इट इज इक्वल टू
T4 माइनस T3, तो यहाँ पर निकला है इक्वल टू 4/3। यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं। Therefore, ये तो निकल गई कॉमन डिफरेंस। Therefore, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी थी। Therefore, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए भी लिख सकते हैं, और T1 वो है 1/3 इट इज गिवन, एंड कॉमन डिफरेंस जो है डी से भी डी लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस डी, एंड दैट इज इक्वल टू 4/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3।